एक बयान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम अपराधी कह दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बयान है या किसी बड़े टकराव का एक संकेत नजर आ रहा है। अब देखिए, ईरान और अमेरिका के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं, यानी कि शुरुआत से ये काफी तनावपूर्ण इनके जो रिश्ते रहे हैं। लेकिन इस बार क्या है, जुबानी जंग सीधे शीर्ष पर पहुंच चुकी है, यानी कि जो जंग है, यानी कि जो युद्ध का सत्र है, वो काफी हाई लेवल पर पहुंच चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। खामनेई का कहना है कि ट्रंप ने ईरानियों की जान लेने की कोशिश की, उन्हें नुकसान पहुंचाने और पूरी दुनिया में ईरान की बदनामी करने की भी कोशिश की है। यानी कि उनके द्वारा बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में हिंसक प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही करवाए जा रहा है। इसके अलावा जो मध्य पूर्व में अशांति फैली, उसके पीछे भी अमेरिका की साजिश है और इससे ईरान अमेरिका के तनाव को और ज्यादा गहरा किया जा रहा है। अब देखिए, खामनेई कौन है, आप सभी जानते ही होंगे। ईरान के सबसे ऊंचे शक्तिशाली नेता हैं, जो है सुप्रीम लीडर जो है ईरान कंट्री के हैं। इसके साथ इनके पास सेना के भी अधिकार है, न्याय व्यवस्था, विदेश नीति, सुरक्षा एजेंसियां, इन सभी के अधिकार जो है खामनेई के पास है। ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत जो है वो खामनेई के पास होती है। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली अब ये जो एक आरोप लगाया है, इससे क्या होगा कि अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है वो और ज्यादा भड़क सकता है। अब देखिए, ईरान में प्रदर्शन शुरू क्यों हुए थे। ईरान में जो लोग थे वो काफी सड़कों पर उतर आए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी। महंगाई क्यों बढ़ी थी? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिस कारण से उनका जो तेल का व्यापार, जहां से उन्हें बहुत ज्यादा इनकम होती थी, तेल व्यापार उनका एक तरह से ठप हो चुका, बंद हो चुका था। इसके कारण वहां पर लगातार महंगाई बढ़ती गई। इसके साथ ही बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी। महिलाओं के अधिकारों पर सख्ती की जा रही थी। अभिव्यक्ति की आजादी की वहां पर कमी थी। इसके अलावा जो आर्थिक प्रतिबंध यानी कि सैंक्शन लगाए गए थे, ये एक प्रमुख कारण था और ये सैंक्शन जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए हैं। तो इसी वजह से वहां के जो अली खामनेई है, अयतुल्ला अली खामनेई, तो उनका यही कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इन सभी के पीछे उनकी साजिश है। अब पहले तो जो प्रोटेस्ट था शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन बाद में जो है सुरक्षा बल, जिसमें आईआरजीसी, बासित जैसी जो फोर्स है, उन्होंने लाइव फायरिंग की। इसके अलावा टीयर गैस और जो गिरफ्तारियां की, उसके बाद ये प्रदर्शन हिंसा में बदल चुके थे। प्रदर्शनकारियों ने फिर लोगों की संपत्ति को यानी कि जो नुकसान पहुंचाना शुरू किया। यानी कि जहां पर जो सर्वोच्च नेता थे उनके एक तरह से उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसके साथ काफी सड़कें ब्लॉक की गई, दंगे हुए। वहां पर विदेशी साजिश को बताया जा रहा है, जबकि जो मानव अधिकार समूह है उन्होंने क्रैकडाउन को क्रूर कहा है। इसके साथ ही इंटरनेट भी वहां पर एक तरह से बंद कर दिया गया था। तो अब ये जो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, ये कोई आम आरोप नहीं है दोस्तों। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के कार्यों की बात करें कि उन्होंने अपने क्या क्या काम किए हैं, अपने जो है अपने एक तरह से अपने ये जो दूसरे काल में आते हुए, यानी कि दूसरी बार जब ये राष्ट्रपति बने, तो इन्होंने बहुत सारे देशों में बिना किसी वजह से वहां पर ऐसे प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश की, वहां पर सत्ता पलटने की कोशिश की है। तो इसी के चलते जो ईरान के नेता है उनके द्वारा ये उनको टैग लगाया गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आरोपी हैं। इसके साथ ही ईरान में अशांति कोई भी प्राकृतिक या आंतरिक घटना नहीं है, अमेरिका के द्वारा एक साजिश रची गई उसके तहत है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दौरान जो नीतियों ने हालात बिगाड़े थे उन्हें कहा जा रहा है, यानी कि ये उनके प्रमुख कारण है वहां पर हिंसा होने के। अमेरिका, उसके जो सहयोगी हैं, ईरान को अंदर से कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ही एक ऐसे कंट्री जो अमेरिका का सामना कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप पर आरोप क्यों लगाया गया? क्योंकि जो ट्रंप सरकार है उन्होंने ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, तेल व्यापार को निशाना बनाया, उनके व्यापार को खत्म करने की कोशिश की, अर्थव्यवस्था को भी कमजोर किया गया। वहां पर फिर महंगाई बढ़ी, जनता में गुस्सा फैला और विरोध प्रदर्शन और तेजी से हुए। इसके साथ ही जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वहां की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा अपनी जनता को समझाने बुझाने या फिर रोकने की कोशिश की गई। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डायरेक्टली यहाँ पर ये कह देते हैं कि अगर ईरान के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको अगर कुछ कहा गया तो अमेरिका यानी कि यूएस जो है वो ईरान पर अटैक कर देगा। भाई, ये कौन सी मतलब कंट्री है जो बिना किसी अनुमति के यानी कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर रही है? यानी कि ये सिर्फ हम ऐसा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के काल पर ही देख रहे हैं कि वो ही एक ऐसे नेता जो बिना किसी बात के उन्होंने हर एक देश में
अपनी जो टांग हमेशा ही वहां पर घुसैनी होती है, यानी कि हर जगह अपनी टांग घुसा देते हैं बिना किसी मतलब के। अब देखिए किसी भी देश में जो आंतरिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी कि आंतरिक समस्या कोई भी चल रही हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वहां पर पहुंचना जो है बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो हर जगह ही बिना बात के पहुंच जाते हैं। जैसे कि वेनेजुएला में उन्होंने राष्ट्रपति को एक तरह से अरेस्ट करवा लिया, उसके बाद धीरे धीरे अब वो ईरान की सत्ता पलटना चाहते हैं। तो प्रदर्शनकारियों की मौत पर ट्रंप ने क्या कहा कि जो अगर इनकी मौत होती तो इनको जो है ईरान पर जो है वो मतलब अटैक किया जाएगा। खामेनेई ने क्या कहा कि जो लोग मारे गए उनकी जिम्मेदारी जो है ईरान सरकार की नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका जो है सोशल मीडिया फंडिंग प्रचार के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही अशांति एक अमेरिका की साजिश है कि खामेनेई के इस बयान का मतलब क्या है। ईरान ये मानता है कि अमेरिका रिजाइम चेंज यानी कि सरकार बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब जो वहां पर सरकार जो लोग जो है वहां की जनता जिस सरकार की जो डिमांड कर रहे हैं वो रजा पहलवी की सरकार है, जो पूरी तरह से जो है प्रो यूएसए है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये प्रो ट्रंप है, यानी कि ट्रंप को सपोर्ट करती है। तो इसी वजह से अमेरिका क्या चाहता है, ईरान में सत्ता बदल दी जाए। इसके साथ ही अंदरूनी विरोध को बाहरी ताकतें जो है लगातार हवा देने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही खामेनेई ने बड़ी चेतावनी क्या कहा है कि ईरान किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला है, विदेशी दखल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उनको जवाब दिया जाएगा। जनता को एकजुट रहने की अपील की गई है। दुश्मन अंदर से देश को खत्म करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। इसके अलावा ईरान सरकार का पक्ष क्या है, ईरान सरकार क्या मानती है कि देश की ये समस्याएं हैं और इसमें जो है देश की सरकार के द्वारा ही ये समस्या सुलझाई जाएगी, लेकिन विरोध को विदेशी साजिश बनाकर जो है पेश किया जा रहा है ताकि सरकार की वैधता बनी रहे। इसके अलावा सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा विदेशी हस्तक्षेप भी बता रही है, जो कि हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अमेरिका का क्या कहना है कि ईरान में विरोध आंतरिक मामला नहीं है, जनता अपने अधिकार मांग रही है। अमेरिका सिर्फ मानव अधिकार लोकतंत्र का सही समर्थन करता है। अमेरिका आरोपों को खारिज करता है, यानी कि अमेरिका के द्वारा ये आरोप पूरी तरह से जो है डिनाई कर दिए गए हैं। हालांकि ये आरोप जो लगाए गए हैं ये ईरान के सर्वोच्च नेता के द्वारा ये आरोप लगाए, यानी कि अगर किसी कंट्री के सर्वोच्च नेता ने किसी तरह का कोई आरोप लगाया है तो ये कोई आम बात नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है, ईरान में लगातार हिंसा हो रही, वहां पर काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है, प्रदर्शनों पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। इसके साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसे मानव अधिकार का मुद्दा भी बताया। ईरान सरकार की आलोचना की जा रही है। वहीं पर रूस और चीन ने कहा कि ईरान के आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप करना, यानी कि चाहे उसमें इजराइल हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है जो हस्तक्षेप, तो ये पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, पहले तो इनके संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण है। इसके अलावा बातचीत की संभावना जो थी वो भी बहुत कम हो चुकी है। राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ गया। इससे क्या पता चलता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते और ज्यादा खराब हो रहे हैं। किसी भी समय नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या फिर सख्ती की रणनीति भी लागू हो सकती है या फिर किसी भी कंट्री के द्वारा पहले अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा तेल और पूरे विश्व पर क्या असर होगा। अब देखिए जो ईरान है वो दुनिया में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। इस तनाव के बढ़ते तेल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनका ये जो एक तरह से तेल का व्यापार है वो बंद हो सकता है। इसके साथ ही वहां पर जो जलडमरू मध्य है, मतलब जो एक स्ट्रेट है वहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट, तो उसको बंद कर दिया जा सकता है, जिसके कारण जो तेल की आपूर्ति पूरे विश्व में कम हो जाएगी और फिर तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि भारत और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तेल महंगा होने से जो रोजमर्रा की जिंदगी और व्यापार उस पर भी असर दिखाई पड़ सकता है। इसके साथ ही कुछ जो अमेरिका के समर्थन यानी कि अमेरिका का समर्थन करते हैं वो इस आरोप को खारिज करते हैं, लेकिन अमेरिका विरोधी देश जो है वो ईरान मतलब ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी जो खामेनेई के द्वारा आरोप लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप पर वो बिल्कुल सही है। उनका कहना है अमेरिका पहले भी बहुत सारे देशों में दखल दे चुका है। वहीं पर मानवाधिकार संगठन पश्चिम मीडिया इसे ईरान सरकार की असफलता बताता है। इसके अलावा समर्थन और आलोचना दोनों पक्ष हमें साफ साफ यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि पूरा विश्व अगर हम देखें तो अलग अलग धिरों में बढ़ चुका है। एक जो है यूएसए को सपोर्ट करते हैं, दूसरा जो है ईरान और इधर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुल मिलाकर ईरान की ये अशांति सिर्फ देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की राजनीति, तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष से भी जुड़ी हुई है।
अब देखिए ट्रंप जो अभी सत्ता में है, तो मतलब इनके अमेरिका और ईरान के तनाव लगातार खराब होते जा रहा है, यानी कि युद्ध के बढ़ने की संभावना है। एक तरह से इन दोनों का डायरेक्टली युद्ध होने की भी संभावना हो सकती है। इसके साथ ही सवाल अब आपसे क्या है, क्या ये जो खामेनेई का बयान है, क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर आने वाले किसी बड़े टकराव का एक संकेत है, यानी कि जो आने वाला समय है वो युद्ध होगा या फिर क्या होगा? अपनी राय अपनी मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।